अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी। विषयांक है हमारा परीक्षा लक्षी पुनरावर्तन पाठ 1 से 4। बच्चों, हमने प्रश्नों के उत्तर, रिक्त स्थानों की पूर्ति, खारिज विकल्प और सही वाक्यांश चुनकर अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए कि प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा कर ली है। आज हम व्याकरणों की चर्चा करेंगे। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि काव्य पंक्तियाँ समझाइए। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। इस काव्य का अर्थ क्या है? तो सुबह होने पर कलियाँ भी जैसे नींद से जाग उठती हैं, उनकी बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती है, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्काओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। क्या कहती हैं कलियाँ? वो जब सुबह सवेरे जब सूरज आने लगता है, सूर्य का उदय होने लगता है, तब वो कलियाँ खिलने लगती हैं और उनकी जो बंद पंखुड़ियाँ हैं, जो पाँखें हैं, उनकी पत्ते वो खुलने लगते हैं और वो जाने मान लो कि जो सोने वाले लोग हैं उन पर मुस्काती है, मतलब कि दुनिया पर मुस्काती है और कहती है कि तुम भी हमारी तरह हंसो, खिलखिलाओ, मुस्कुराओ और अपनी आलस और उदासी को छोड़कर काम में लग जाओ। कौन कहता है? कलियाँ। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। बूंदे कब गिरती है छमछम? वर्षा ऋतु में। और बिजली की चमचम आवाज़ कब आती है? वर्षा ऋतु में। तो यहाँ पर काव्य का भावार्थ है कि वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें छमछम की आवाज़ करती हैं। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, पानी की बूंदें मतलब वर्षा ऋतु उसकी बूंदें छमछम आवाज़ करने लगती है और ऐसा लगता है कि मानो वर्षा ऋतु में गिरने वाली बरसात वो छमछम आवाज़ कर रही, वो नृत्य कर रही हो। और उसी समय बिजली भी क्यों चमकती है? ऐसा लगता है कि बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा चमक उठता है, खिल उठता है। आगे देखेंगे शब्दों का अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग। बच्चों, वाक्य प्रयोग आप लोग करेंगे। कूक, कोयल की कूक, कोयल की बोली। कोयल की आवाज़ क्या कहते हैं? कूक। कोयल की आवाज़ को कूक कहते हैं, बराबर ना? इरादा, संकल्प, मैंने सवेरे जल्द उठने का इरादा किया है। तरुवर, बड़ा वृक्ष, श्रेष्ठ। तरुवर यानी कि बड़ा वृक्ष, श्रेष्ठ। हमारे घर के पास एक बड़ा तरुवर है। मुग्ध, मोहित की वीरता देखकर मैं उस पर मोहित हो गई। गुजारिश, निवेदन। गुजारिश यानी निवेदन। मैंने आपसे गुजारिश की है कि आप मेरा यह कार्य कर दीजिए, बराबर। आगे समानार्थी शब्द है यह भी। खुशी, आनंद। खुशी, आनंद। आज शहर में बड़ा आनंद आया। सैर करना मतलब कि बाहर टहलने जाना। तो आज शहर में बड़ा आनंद आया। खुशबू, सुगंध। मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। किसकी? गुलाब की सुगंध। बहुत ज़्यादा, आज ठंड ज़्यादा है। आज ठंड ज़्यादा है। मुस्काना, हंसना। मुस्काना, हंसना। जोकर को देखकर हंसना आता है। जोकर को देखकर क्या आता है? हंसना आता है। निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन। अब देखिए बच्चों, चिड़िया उड़ रही है, यह क्या है? एक वचन है। हम वचन परिवर्तन करेंगे। एक वचन होगा तो बहुवचन करेंगे और बहुवचन होगा तो एक वचन करेंगे। तो चिड़िया, यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदी, उड़ रही है, दो मात्रा तो है यहाँ पे, अनुस्वर भी आएगा। चिड़िया उड़ रही है। कली नहीं खिली है, कलियाँ नहीं खिली है। कली तो कलियाँ, बहुवचन, नहीं खिली है मैं, ह के ऊपर अनुस्वार, बराबर है। कलियाँ नहीं खिली हैं। बूंद गिर रही है, एक वचन है। बूंदे गिरती हैं। है के ऊपर अनुस्वार, बूंदे, द के ऊपर भी एक मात्रा, बूंदे गिरती हैं। दरवाजे खुले हैं, यह बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या होगा कि दरवाज़ा खुला है। देखिए बहुवचन में
ह के ऊपर अनुस्वार है लेकिन एक वचन में नहीं करेंगे। लड़कियां खेल रही हैं, लड़की खेल रही है, लड़कियां बहुवचन, लड़की एक वचन। चमचम जैसे 5 शब्द लिखिए। टप टप, जर जर, छम छम, फट फट, ढम ढम। देखिए, अब मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग। हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित कर देना। हृदय हिला देना, इसका अर्थ क्या होगा? हृदय को द्रवित कर देना। शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय हिला देती हैं। शहीदों की कैसी कहानियाँ? शहीदों की वीरता की कहानियाँ। तो शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय हिला देती हैं। हमें यहाँ पे जो मुहावरे हैं उनको ही वाक्य में प्रयोग करना है, उनके अर्थ को नहीं। ठीक है बच्चों। मार खा जाना, नुकसान होना। अब मार खा जाना मतलब जो हमें मम्मी या पापा मारते वो नहीं। मार खा जाना यहाँ पर नुकसान होना। सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी, मतलब बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। फूटी कौड़ी न होना, बहुत गरीब होना, पास में पैसा न होना। फूटी कौड़ी न होना यानी कि बहुत गरीब होना, पास में पैसा भी न होना। लड़की मिठाई कैसे लेती? उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। लड़की मिठाई कैसे लेती? उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं, मतलब कि उसके पास पैसा भी नहीं है। कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। कर्ज लेने के सिवाय लाखा के लिए कोई चारा नहीं था। लिए और कोई चारा नहीं था। कर्ज लेने के सिवाय लाखा के पास कोई चारा नहीं था, कोई उपाय नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। डाका डालना, चोरी करना, लूटने के लिए हमला करना। डाका डालना उसका अर्थ क्या होता है? चोरी करना। वाक्य, चोरों ने शेठ जी के घर डाका डाला। क्या किया? शेठ जी के घर डाका डाला यानी कि चोरी की। 9-2-11 होना, भाग जाना। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस के आ जाने से, आने के पहले ही चोर 9-2-11 हो गए। पुलिस आने वाली थी, उनके पहले ही जो चोर थे वो 9-2-11 हो गए। हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। कुत्ते को आता देख कर लाखा हक्का बक्का रह गया, चकित हो गया। कुत्ते को आता देख कर लाखा हक्का बक्का रह गया। फूट फूट कर रोना, बहुत अधिक रोना। फूट फूट कर रोना, बहुत अधिक रोना। कुत्ते के मर जाने पर लाखा फूट फूट कर रोने लगा। कुत्ते के मर जाने पर लाखा फूट फूट कर रोने लगा। अगला प्रश्न है कहावत का अर्थ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। नुकसान हो जाए उसके बाद हम अगर पछतावा करें या हमारे पास जो पर्याप्त समय है वो निकल जाने के बाद हम पछतावा करें तो उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तब यह कहावत इस्तेमाल होती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला प्रश्न है कि शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए, आश्चर्य, लुटेरा। आपको पता है बच्चों, पहले हम स्वर वाले वर्ण लेते हैं। तो यहाँ पर पहला स्वर वाला वर्ण कौन सा है? अ। आश्चर्य, अ से आश्चर्य। उसके बाद आएगा इसीलिए। क्या आएगा? इसीलिए। फिर आएगा व्यंजन वाले वर्ण। तो पहले ल, ठीक है, ल। फिर लुटेरा, ल से लुटेरा। व से वफादार, व और वा। तो पहले व, फिर वने का नो वा, वापस, वफादार, उसके बाद ही वापस। वापस के बाद आएगा सुंदर। क्या आएगा? सुंदर। आश्चर्य, इसीलिए, लुटेरा, वफादार, वापस, सुंदर। बच्चों, आज के लिए पुनरावर्तन में इतना ही। दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को अपनी नोट में एक बार अच्छे अक्षर से लिखना है और उन्हें याद भी करना है। परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।